तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा एंड मैं हाजिर हूं ये वीडियो लेके। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं मेडिकल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें मैं सारी जानकारी दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है वो भी मैं बताऊँगा। तो पहली बात तो ये है कि कुछ लोग बहुत परेशान हैं जो सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि मेडिकल क्या सर, मेडिकल में आर्मी जैसा मेडिकल होता है या किस तरीके से मेडिकल होता है पुलिस का। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पुलिस का मेडिकल आर्मी का 50% भी नहीं होता। इवन मैं कह रहा हूँ एसएससी का भी 50% नहीं होता, क्योंकि आर्मी में आपकी पूरी इनर बॉडी चेक की जाती है, अंदर से बाहर से सब कुछ चेक किया जाता है, टीथ चेक किए जाते हैं। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ पर दांत चेक नहीं किए जाएंगे, आपके यहाँ पर इनर बॉडी पार्ट्स कोई भी चेक नहीं किया जाएगा। आपका मतलब जो मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा सिर्फ वही चेक किए जाएंगे और उसी हिसाब से आपका मेडिकल संपन्न होगा। यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेडिकल में वो है आपकी हाइट। आपकी हाइट यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और दूसरी चीज़ है जो कि नौकनी। मुझे मेरे हिसाब से ये 2-3 चीज़ मुझे लगती हैं कि जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश पुलिस मेडिकल में। बाकी तो सब नॉर्मल रहता है। आँखों में भी अगर आपका 2-4 पॉइंट अगर हैं तो वो भी काट दिए जाते हैं। आपकी 6/9 और 6/12 तक आंखें ले ली जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, लेकिन कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन पे भी आपको पॉइंट दिया जा सकता है, डी मेडिकल के लिए लिखा जा सकता है। तो ये मैं विस्तार से बताऊंगा शुरुआत से एक एक पॉइंट करके। बाकी अभी मैं सिर्फ यही बता रहा था कि आपके इनर बॉडी पार्ट कोई भी चेक नहीं किया जाएगा, तो निश्चिंत रहें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपके दांत भी चेक नहीं होंगे। और कानों में भी लोग बोल रहे थे कि सर कान चेक होते कि नहीं होते, तो कान भी चेक नहीं होते हैं। नॉर्मल मेडिकल होता है। 1 घंटे से मुश्किल आपको 1-1.5 घंटे में आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो मैं शुरू से बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या क्या ज़रूरत रहती है। तो मैं हाइट का मापदंड सबसे पहले आपको बताऊँगा। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने रूल बुक देखी हो, तो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी के लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर। और यहीं अगर मैं बात करूं एसएफ के लिए, तो एसएफ में 0.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। और इसी तरीके से अगर मैं एसटी कैटेगरी के लिए बात करूं तो एसटी कैटेगरी में डीएफ के लिए 160 सेंटीमीटर लागू है और एसएफ के लिए वहीं 0.5 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है। तो ये तो बात रही हाइट की। अब मैं बात कर लेता हूँ सीने की। तो सीने में लड़कियों के लिए छूट है, कोई मापदंड नहीं है। और लड़कों के लिए यहाँ पर 81 से 86 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया है कि 81 आपका विदाउट एक्सपेंशन और 86 सेंटीमीटर आपका विद एक्सपेंशन, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन ज़रूरी है। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका विदाउट एक्सपेंशन अगर 81 बैठ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं भी बैठ रहा है तब भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना ही चाहिए। एक्सपेंशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपका 80 सेंटीमीटर भी बैठ रहा है तो आपका अगर एक्सपेंशन 7 सेंटीमीटर आ रहा है तो 87 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आप पास कर दिए जाओगे। ठीक है, ये रही बात सीने की। अब मैं आ जाता हूँ आँखों पर। तो आँखों का क्या क्राइटेरिया है। तो आंखें आपकी, जैसा कि मैंने अभी बताया, 6/9 और दूसरी आंख भले ही आपकी 6/12 भी हो तब भी आपको पास कर दिया जाएगा। ऐसा रूल बुक में लिखा हुआ है। और रूल बुक के अपार्ट भी बहुत कुछ होता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है। और आँखों में किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। पुतलियाँ एकदम साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। और शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी विकृति नहीं होनी चाहिए। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कोई भी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फ्लैट फुट हुआ, नौकनी हुआ। तो नौकनी यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लड़कों और लड़कियाँ दोनों के लिए, क्योंकि नौकनी में पिछली वाली भर्ती में भी बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे और लड़के स्टेट बोर्ड तक गए थे मेडिकल कराने के लिए। वहाँ से हालांकि सब ज़्यादातर लड़के पास होके आए थे। तो नौकनी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और फ्लैट फुट भी सेम रोल प्ले करता है। तो इनको ज़्यादा बारीकी से करते हैं, कहीं कहीं यूनिट पर करते हैं, बाकी हर जगह नहीं करते हैं। तो ये बात है सारी मेडिकल की, बस इतनी सारी चीज़ें चेक होती हैं। और रही बात आपके ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की,
तो वो आपका सिर्फ ले लिया जाता है। एक दिन पहले आपको ब्लड और यूरिन टेस्ट कराया जाएगा। उसके दूसरे दिन आपका जो भी अभी मैंने सारी डिटेल बताई, जो भी मेडिकल के बारे में, हाइट और सीना, जो भी मापदंड हैं इसके, जो भी मेजरमेंट होगा वो उसके एक दिन बाद होगा। एक दिन पहले आपको एक्सरा और ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए आपको भेज दिया जाएगा। फिर आपसे बोल दिया जाएगा कि अगले दिन आपको उनकी रिपोर्ट ला के देनी है। तो इसमें क्या है, 2 दिन का इसलिए आपको समय लग सकता है क्योंकि आपको पहले ब्लड टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय है उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। हर जगह, यहाँ की नहीं, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, भीड़ भाड़ रहती है तो वो अपने सारे काम करते हैं। तो उस चक्कर में आपको 2 दिन लग सकते हैं। वैसे क्लियरली मेंशन किया गया कि आप 7 दिन का सामान लेके आएँ, 7 दिन लग सकते हैं मेडिकल में। तो आप मेरे अनुसार 3 दिन तो कम से कम मान लीजिए, 3 दिन तो आपके मेडिकल में लगेंगे। बस इतना ही है मेडिकल में, बाकी ज़्यादा टेंशन आती नहीं। अगर मान लीजिए किसी की हाइट 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर अगर आप खुद से मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर कम आ भी रही है, तो यहाँ के मेजरमेंट में और आपके मेजरमेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। यहाँ आपको डेफिनेटली अगर आपके मान लीजिए थोड़ा बहुत कम आ रहा है तो हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। अगर आप टेंशन लोगे तो आपकी सेल्स सिकुड़ जाएंगी और फिर छोटे हो जाओगे आप और ज़्यादा। तो टेंशन मत लीजिएगा, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे आपको ये, अगर आपको लगेगा कि मेरी हाइट कम है तो डेफिनेटली वो माइंड में ऐसा चलता रहता है कि हाइट कम है, हाइट कम है, तो आप उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि हाइट के लिए भी कई सारी ट्रिक्स एंड आप जानते हो होती हैं, आपको बता दिया होगा। जो भी जिनकी भी हाइट कम है 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, उनको पहले ही कहीं ना कहीं से बता दिया गया होगा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो वो सब करके आएँ, अपना के आएँ, रिस्क लेना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत मेहनत किया आपने, फिजिकल दिया, टेस्ट दिया, अब लास्ट में जाके अगर आप फेल होते हैं तो दुख होता है, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर फिर भी बाई एनी चांस आप अगर फेल होते हैं तो आपके पास 2 चांस रहेंगे। एक मंडल पे मेडिकल बोर्ड बैठता है और एक स्टेट पे मेडिकल बोर्ड बैठता है, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग में आपको फिर समय लग सकता है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इसी पहली बार में ही आप सफल हो जाएं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब पहली बार में ही सफल होंगे। तो बस यही बातें थी, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और पिछली वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, अगर आपको हाइट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके।